अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल, एंजॉइंग गुड हेल्थ। अच्छा जी, हम लोग दोबारा आज नए चैप्टर के साथ आए हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, चैप्टर नंबर 2, द कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस। इसके अंदर हम बात करेंगे जो हमने पीछे एक टूल्स हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स के बारे में। सबसे पहले हम रिसर्च सेटिस्फेक्शन के ऊपर, पहले रिसर्च था, फिर हमने सेटिस्फेक्शन के ऊपर गए, फिर रेंटेशन। कंज्यूमर का डाटा इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था? फर्स्ट मुझे जहाँ तक याद है रिसर्च पे थे, देन सेगमेंटेशन थी, देन टारगेट मार्केट था, एंड देन पोजीशनिंग। तो उसी के टूल्स में से एक टूल है रिसर्च, जो आगे एक ब्रीफ हम कह सकते हैं पिक्चर सामने ले आती है कि हमने किस तरह पोजीशनिंग करनी है, किस तरह टारगेट मार्केट को देखना है, किस तरह सेगमेंटेशन में डिवाइड करना है। तो उन तीनों का स्टार्टिंग बेसिक टूल था रिसर्च का। तो हम ये हमारा चैप्टर जो बेसिकली इसी के ऊपर होगा कि हम किस तरह एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट करते हैं टूवर्ड्स द कंज्यूमर। क्या आया हमें उससे, कंज्यूमर्स की माइंड परसेप्शन, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर का एटीट्यूड, कंज्यूमर की थिंकिंग, फ्यूचर प्लान, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट रेंटेशन, कंज्यूमर वैल्यू, नीड्स, डिमांड, इन तमाम चीज़ों को हम कैप्चर कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी डिसाइडेड दैट वी शुड गो फॉर द न्यू प्रोडक्ट और नॉट, एंड वी शुड चेंज सम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, या हम उसके अंदर कुछ मज़ीद उसकी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकते हैं कि नहीं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या पुरानी प्रोडक्ट के अंदर हम ऐसा क्या करें कि वो दोबारा अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। सो डेफिनेटली उसके लिए हमें एक रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ना था, ताकि हम कंज्यूमर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम जज कर सकें या उनकी माइंड परसेप्शन को देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस। अच्छा जी, वही चीज़ है कि टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर रिसर्च from firms and their brands as well as consumer, to understand the step in the consumer research process, to understand the importance of establishing specific research objective. The first step is design a consumer research product. तो बेसिकली वही बात है कि हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके बिहेवियर को जज कर रहे हैं, और एज वेल एज उसके साथ जो कंपनीज है वो अपना फ्यूचर राइवल या प्लानिंग या अपनी प्रोडक्ट से इनोवेशन या प्रोडक्ट में वैराइटीज़ या प्रोडक्ट में मज़ीद अच्छाई या उसको चेंज करने किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक एंड के ऊपर दोनों के लिए एक बेनिफिशियल है। कंज्यूमर रिसर्च से ये होगा कि कंज्यूमर की परसेप्शन तो पता चलेगी, कंपनी उसको देखते हुए मज़ीद अच्छी जब प्रोडक्ट बनेगी तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स की नीड्स और वैल्यूज़ को वो मीट करेगी। तो इस रिसर्च का फ़ायदा दोनों एंड पे होगा, कंज्यूमर एंड पे भी एंड कंपनी एंड के ऊपर भी। ओके जी, उसके साथ जो मज़ीद उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ टाइप ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर रिसर्च दैट इज़ अवेलेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन और प्लानिंग फ्यूचर कंज्यूमर रिसर्च एक्सेट्रा। नीचे 3 और पॉइंट्स भी दिए गए, तमाम चीज़ें हम अभी मज़ीद फर्दर आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे। सो गाइज, फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे द इम्पोर्टेंट ऑफ कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस। कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस जो हम कंडक्ट करते हैं उसके इम्पोर्टेंस क्या है? मार्केटर्स मस्ट अंडरस्टैंड कस्टमर टू डिज़ाइन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट प्रमोशन मैसेजेस। अगर आप कंज्यूमर रिसर्च को अडॉप्ट करते हो, उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस उसकी अगर आप देखें तो वो ये होगी कि आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में आसानी होगी, प्रोडक्ट्स के अंदर आसानी होगी। आया आप नई प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, आया आप पुरानी ही प्रोडक्ट के साथ, आया उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, आया कुछ इनोवेशन देखना चाह रहे हैं, आया यू आर गोइंग टू स्टॉप योर प्रोडक्ट एंड यू आर गोइंग फॉर न्यू ब्रांड, न्यू प्रोडक्ट। ये तमाम चीज़ें आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर होगी। देन प्रमोशनल मैसेज, देन आफ्टर दैट यू डिसाइडेड which kind of product you are going through in market, which kind of innovation we are created now, and after that its second step and final step is promotional messages कि किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक आप पहुंचाएंगे। कंज्यूमर रिसर्च से आपके पास डाटा आ जाएगा कंज्यूमर का, देयर सेल फोन, देयर ईमेल आईडीज एंड देयर हाउस एड्रेस, ईटीसी पोस्टल एड्रेस। तो ऑटोमेटिकली आप उन तक अपनी इंफॉर्मेशन को थ्रो कर सकते हैं। इससे रिसर्च से आपको पता चलेगा कि हाउ मैनी क्वांटिटी और हाउ मैनी नंबर ऑफ कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। सो आप उसको देखते हुए आप एक एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे अब आप देखें, एक छोटी सी मोमबत्ती है, यू ऑल नो डेट आजकल के दौर में मोमबत्ती की ज़रूरत गांव देहातों के अलावा कहीं नहीं है। तो आप देखें उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट भी आपको नज़र नहीं आई, कोई प्रमोशनल मैसेज नज़र आएंगे, बिकॉज the manufacturers are know about that
कि उनकी इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने वाली आवाम या कस्टमर बहुत थोड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इतना ज़्यादा बजट उसके ऊपर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे प्रमोशनल मैसेज एक्टिविटीज़ के ऊपर, बिकॉज दे न्यू कि सिर्फ वही इसको ले सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और जिनके पास अल्टरनेट नहीं है। तो वो मोस्टली आप देखिए गांव, विलेजेस, छोटे टाउन्स के एरियाज़ में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, नॉट इन अ बिग सिटी। मिलेंगी भी तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपको नज़र नहीं, इसलिए इसकी प्रमोशन एक्टिविटीज़ नहीं है। बट इसको हटा के अगर आप एक मेहरान या कोई होंडा सिटी की या आप किसी सेलफोन की प्रमोशन एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो ऑल नो डैट के हर बंदे की डिज़ायर है, हर बंदे की नीड है लग्जीरियस चीज़ें। तो ऑटोमेटिकली आपने जो डाटा गैदर करेंगे एक ह्यूज अमाउंट में से, ऑटोमे लोगों में से, तो आप वो प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उन मैसेजेस को आप फॉरवर्ड करेंगे फॉर स्पेसिफिक कस्टमर और कंज्यूमर ताकि उसको उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, न्यू इनोवेशन के बारे में आती रहे। जैसे प्रमोशनल मैसेजेस आपको आते हैं समटाइम, डॉगर्स एट 50% ऑफ, बोर्जन एट 35% ऑफ, साइकिल मोटर्स हैव इंट्रोड्यूसिंग some new gadgets related to install related to modifying your vehicle, उसके अंदर इंस्टॉल करने। तो ऑटोमेटिकली आप देखें ये वो प्रमोशनल मैसेजेस हैं, तो वो कहाँ से है? रिसर्च, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट कंज्यूमर आर रेडी, आर इंटरेस्टिंग एंड देयर नीड्स इस चीज़ के अंदर है। सो द कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस को हम इसको कर रहे हैं। डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डेवलप योर ऑब्जेक्टिव वाई यू आर कंडक्टिंग द रिसर्च। कलेक्ट सेकेंडरी डेटा, देर आर टू टाइप ऑफ डेटा जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा अभी, डिज़ाइन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आप नीचे एरो जा रहे हैं, आप इस ग्राफ में आप हायरार्की में चेक कर सकते हैं कि देर आर टू काइंड ऑफ ब्रांचेस ऑफ डेटा, वन इज़ क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड इज़ क्वालिटेटिव। और उसी को नीचे फिर आगे कंडक्ट रिसर्च आ रहा है, कलेक्ट प्राइमरी डेटा, एनालिसिस डेटा, प्रिपेयर रिपोर्ट। ठीक है, ये तमाम मैं आपको साथ साथ आगे ग्राफ एक्सप्लेन करके बताऊँ कि क्वालिटेटिव डेटा क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, हाउ यू गैदर द क्वालिटेटिव डेटा एंड हाउ यू कलेक्ट द क्वांटिटेटिव डेटा, एंड व्हाट इज प्राइमरी रिसर्च एंड व्हाट इज सेकेंडरी रिसर्च, एंड व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बिफोर डूइंग ऑल दिस थिंग यू मस्ट डेवलप योर research objective कि why you are conducting this research, what the reason behind this research। okay, अच्छा जी, कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस आ रहा है, सेकेंडरी रिसर्च आ रही है, प्राइमरी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जब भी कंज्यूमर डाटा, फर्म कंज्यूमर का डाटा कलेक्ट करती है तो वो दो पैटर्न्स को यूज़ करती है। नंबर वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी, और यू कैन से दैट सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा, और इसके अंदर फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा भी इंक्लूड होंगे। व्हाट इज सेकेंडरी एंड प्राइमरी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप BSc करें, BSSC करें, IT कर रहे हैं या BBA करेंगे, बैचलर प्रोग्राम के बाद जब आप मास्टर प्रोग्राम में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। वो रिसर्च क्या है? वो बेसिकली यही रिसर्च है अबाउट, जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, MPhil के अंदर जब आप थीसिस लिखेंगे तो यही रिसर्च होगी आपके स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। उसके अंदर भी फिर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये वही चीज़ है, इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए। ओके जी, developing research objective. First, defining purpose and objective help ensure the appropriate research design, or a written statement of objective help to define type and level of information needed। वही चीज़ आगे जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं कि आप किस पर्पस के लिए रिसर्च, लाइक आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई न्यू सेलफोन। ठीक है, मेरे एक सेलफोन की फर्म और मैं एक नया सेलफोन का सेट एक से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। तो बिफोर थ्रोइंग दैट और बिफोर मैन्युफैक्चरिंग दैट दिस सेट, इसमें जो फीचर्स हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में पहले मुझे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि आया दे गोइंग टू एक्सेप्ट दिस सेल इन मार्केट माई प्रोडक्ट और नॉट। तो वो ऑटोमेटिकली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि मैं अपने सेल फ़ोन को इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ, न्यू सेल फ़ोन को, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके, इसके अंदर इनोवेशन करके, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू गैजेट्स के अंदर पुट करके, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने परसेंट लोग हैं जो इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसको परचेज़ करना चाहते हैं। फिर मैं जाऊँगा ना उसमें मज़ीद एक बड़ी प्रोडक्शन की तरफ। तो ये हो गया बेसिक ऑब्जेक्ट। अच्छा, डिस्कशन क्वेश्चन, assume you are planning to open a new pizza restaurant near your campus, what might be three objective of research plan for your new business, how could you gather these data। मैंने आपको सिंपली बता दिया कि सबसे पहले आपने, अगर आप कोई एक अपना पिज़्ज़ा एक
कैसे रेस्टोरेंट अपनी यूनिवर्सिटी के पास भी खोलना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 3 ऑब्जेक्टिव आपने बताने होंगे कि आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये है ना क्वालिटी ऑफ फूड के लिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका रिसर्च में कि मैं देखना चाहता हूँ कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आर रीडिंग, हु आर विलिंग टू ईट पिज़्ज़ा एंड दे लाइक द पिज़्ज़ा एंड बाय एंड दे आर रेडी टू बाय एंड ईट दैट पिज़्ज़ा, और फ्लेवर्स किस किस को लाइक करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्टिव डेवलप होंगे। और फिर आप डेटा कैसे गैदर करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को यूटिलाइज करते हुए आपने डेटा को गैदर करना, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सो ये क्वेश्चन भी है, ये एंड पे आपको समझ आएगी कि इस क्वेश्चन का बेसिक एम और पर्पस क्या था। एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, 3 ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप अपने कि क्यों आप ये डेटा आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो आप बताएंगे 3 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा रखने डिलीवर करने के लिए पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये। सेकंड ये है कि मेरा एक लोअर प्राइस के अंदर एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके एक अच्छी इन्वायरमेंट देना, ये भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इजी टू टेक अवे, इजी टू हम कह सकते हैं फूड एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव 3 एंड देन आप डाटा कैसे गैदर करेंगे। जी, सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा क्या, डाटा दैट हैज़ been collected from reason other than the specific research project at hand, include internal and external data। सेकेंडरी डेटा हमारा बेसिकली वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और हम किसी और की रिसर्च, किसी और डेटा को यूटिलाइज करते हुए टूल्स को हम वो डेटा गैदर कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी मौजूद होता है। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी रिसर्च के लिए हम 2 तरह के डाटा किसी यूटिलाइज करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जो आप खुद से इनोवेट करें, खुद से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, खुद से इनोवेशन ला रहे हैं और आप एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद की ऑब्जर्वेशन से। सेकेंडरी वो होता है जो आप दूसरों की ऑब्जर्वेशन से, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डाटा कलेक्ट करते हैं अबाउट। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों से जो आप ले रहे हो, जो ऑलरेडी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, रिसर्च हो चुकी है, लिटरेचर रिव्यू हो चुकी है, आप उनको रीड आउट करके आप उसमें से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आया इसके इस ऑब्जेक्टिव या इस प्रोसेस इस रिसर्च के लिए कौन सा टूल ज़्यादा बेहतर। और प्राइमरी वो होगा जो आप खुद से आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, खुद से आप खुद की रिसर्च, खुद से आप उसके ऊपर एक ब्रीफ लेवल ऑफ हम कह सकते हैं डाटा गैदर कर रहे हैं, वो आपका प्राइमरी डाटा में कंसीडर होगा। यहाँ पे वही टाइप, अब मैं इसको बता थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इंटरनल डाटा व सेकेंडरी डेटा के अंदर 2 टाइप्स ऑफ डेटा उसने बताई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, डेटा जनरेटेड इन हाउस में इंक्लूड एनालिसिस ऑफ कस्टमर फाइल्स यूजफुल कलेक्टिंग कंज्यूमर लाइफ टाइम वैल्यूज, जो आप घर बैठे आप यूटिलाइज करें, लाइक सिस्टम को यूटिलाइज करके, ईमेल को या कंज्यूमर से इंट्रैक्शन करके आप जो घर में बैठ के डाटा आप डेवलप कर रहे हैं, लाइक आप कैसे हो, इंटरनल होगा। एक्सटर्नल क्या होगा, जो डेटा आप आउटडोर फील्ड से आप ले रहे हैं, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स, गवर्नमेंट हम कह सकते हैं पॉलिसीज़ को लेके, ठीक है जी। उसके अलावा आप वन ऑन वन इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं किसी बायर, ओपन एरिया में मार्केट में जाके आप जो है डाटा कलेक्ट करें, वो आपका एक्सटर्नल डेटा में कंसीडर होगा। ठीक है जी। अच्छा, डिस्कशन क्वेश्चन आ रहे हैं। मैनी पीपल डू नॉट लाइक द फैक्ट दैट देयर पर्सनल डाटा आर यूज फ्रॉम मार्केट, हाउ कैन मार्केटर जस्टिफाई their need for data, how can they acquire data and maintain customer privacy। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर आपको काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है एक आंसर आप देने के काबिल हो जाते हैं कि क्यों ऐसे लोग हैं जो अपना पर्सनल डेटा नहीं देना चाहते हैं। जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जैसे सर्वे होता है, घर के बाहर डोर बेल होती है, आप बाहर जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आपसे रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक आपसे डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना प्राइवेट डेटा, फ़ोन नंबर, ईमेल, इस किस्म का डेटा नहीं देते हैं मार्केटर्स को। हाउ कैन मार्केटर जस्टिफाइड देयर नीड फॉर डेटा। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये होगा कि किस तरह जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो किस तरह आप उनको सेटिस्फाई करेंगे कि आपका जो डेटा है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। लाइक ऑनर को, लाइक मुझे, अगर मैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड हूँ तो मैं उनको सेटिस्फाई करूँगा अपने कंज्यूमर को कि ये डेटा मेरे लिए कितना ज़रूरी है। और फिर आएगा कि मैं उनको किस तरह कन्विंस करूँगा कि ये जो आप डाटा दे रहे हैं ये एक ख़ास प्राइवेसी के अंदर रहेगा, इसलिए किसी और को यूज़, किसी और तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी पीपल डू नॉट लाइक टू फैक्ट दैट देयर पर्सनल डेटा यूज फॉर मार्केटिंग
डेफिनेटली नहीं चाहते हैं लोग। तो आपने किस तरह उनको सेटिस्फाई करना और किस तरह अपना आपने उनको सेटिस्फेक्शन बतानी है कि ये डेटा आपके लिए कितना पॉजिटिव और ज़रूरी है, क्यों उसका इम्पैक्ट ये हुआ कल को वो बेनिफिशियल रहेगा कंज्यूमर्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ तक की स्लाइड्स के अंदर हमने जो बेसिक चीज़ जो हमने डिस्कस की है वो है कंज्यूमर रिसर्च। और वो क्यों की जाती है, आया कंज्यूमर के एटीट्यूड, बिहेवियर, उनकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव, उनके थॉट्स को, इन नीड्स को, वांट्स को, वैल्यूज़ को, इन तमाम को यूटिलाइज करके डाटा लिया जाता है ताकि पता चले कंज्यूमर की बेसिक नीड किस तरह की है। और फिर इन तमाम डाटा को कलेक्ट करने के बाद रिसर्च की जाती है कि आया ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसके लिए हमने डाटा यूटिलाइज किया है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो तब फर्म उसके ऊपर वर्क करती है और उस प्रोडक्ट के ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, या उसके अंदर इनोवेशन लाती है, या उसके अंदर चेंजिंग, या उसको क्लोज करके एक नए प्रोडक्ट की तरफ मूव करती है। और अगर उसके अंदर कंज्यूमर की डिससेटिस्फेक्शन मौजूद होगी जो आपको डाटा गैदर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी ये डिसीजन लेगी कि आया फर्दर फ्यूचर प्लानिंग क्या की जाए जिससे कंज्यूमर्स को वापस अट्रैक्ट किया जाए प्रोडक्ट के साथ, और एक लॉयल्टी, सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट ओरिएंटेशन आपकी एक कंज्यूमर के साथ डेवलप की जाए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डेटा से गैदर होती हैं। आप अक्सर होटल में जाते हैं, आप देखते होंगे आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चनरी सामने रखा जाता है कि सर काइंडली इस परफॉर्मर को फिल कीजिएगा। रिसेंटली KFC ने ये किया, आप जाएँ, आप मील ऑर्डर करते हैं तो आपके सामने टैबलेट ला के रख देते हैं और कहते हैं सर काइंडली कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। उसमें क्या है, उसमें आपसे अबाउट क्वेश्चंस किए जाते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, related to food, related to satisfaction, related to taste, related to quality, related to service, related to environment, related to satisfaction। ये तमाम चीज़ें होती हैं और फिर आप उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वो एक सिक्योर प्राइवेसी के साथ डायरेक्ट R&D डिपार्टमेंट में जाता है जिसको हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये फिर उसके ऊपर एनालिसिस करके रिजल्ट निकालते हैं कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक आवर फूड, आवर इन्वायरमेंट, आवर सर्विस, आवर ब्रांड, आवर quality, and how many are showing their dislikement। तो ऑटोमेटिकली ये डाटा ये दिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डाटा किस तरह गैदर हो रहा है। अब क्योंकि ये डाटा गैदर हो रहा है आपके उस फ्रेंचाइज के अंदर, KFC की उस आउटलेट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इंटरनल लेवल पे उसको लेके जा रहे हैं। अगर वो उसको आउटडोर में फील्ड में लेके जाते हैं, डिफरेंट मॉल्स में इंटरव्यू लेते हैं, तो वो आपका या डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स को डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग बिलबोर्ड के थ्रू, तो वो डाटा आपका सेकेंडरी में एक्सटर्नल डाटा में चला जाएगा। सो गाइस यहाँ तक इसको ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको मज़ीद हम ना डिस्क्राइब करते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि रिसर्च क्यों ज़रूरी है और क्या मेन पर्पज़ होते हैं रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च कंडक्ट करने के। थैंक यू।